10 अप्रैल को होम्योपैथिक के आविष्कारक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर किडनी रोग पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन के अवसर पर होटल बुलेवर्ड में एसपी फाउंडेशन द्वारा किडनी रोग पर आधारित सेमिनार का आयोजन किया गया। डॉक्टर सुजीत कुमार कार ने डॉक्टर हैनीमैन की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने इस अनमोल चिकित्सा पद्धति का आविष्कार कर लोगों पर बड़ा उपकार किया। डॉक्टर टीके चटर्जी ने कहा कि किडनी रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह है गलत जीवन शैली, खान पान एवं गलत दवाइयों का इस्तेमाल। रक्त में क्रेटिनिन बढ़ने अथवा यूरिया के बढ़ जाने से उचित इलाज की जरूरत होती है। बुलेवर्ड होटल में डॉक्टर एसपी फाउंडेशन की ओर से एक सेमिनार कर रहे हैं, तो इसमें डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जिन्होंने सारी दुनिया को एक नई चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया और उनका देन आज 250 साल से भी ऊपर हो गया है। हम लोग देख रहे हैं कि सारा दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और इसका कारगरपन प्रभावित होकर है। तो इसी साथ में हम लोग चाहते हैं कि उनका जीवन जीवनी के ऊपर में साथ साथ हम लोग आज का क्या अनुभव है इसको बताएं लोगों को आपस में, चिकित्सकों के बीच, और साथ में किडनी रोग जो कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा ऊपर के आया है और हर 10 में से एक भारतीय, और अगर देखा जाए तो 8 से 16% सारे दुनिया में ये किडनी रोग एक मारक रोग के रूप में उभर रहा है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्यों ये हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। 16 अप्रैल से 3 दिनों तक शहर में रहेगा झामुमो नेताओं का जमावड़ा। गोपाल मैदान में होने वाले महासम्मेलन में 5 राज्यों से आएंगे प्रतिनिधि। 16 से 18 अप्रैल तक गोपाल मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय महासम्मेलन का आयोजन होगा। महासम्मेलन 3 वर्षों के अंतराल में होता है, पर इस बार 5 वर्षों बाद इसका आयोजन हो रहा है और जमशेदपुर को आयोजन मिला है। चंपाई सोरेन समेत झामुमो के दिग्गज सम्मेलन की तैयारियों में जुट गए हैं। मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी का एक महाधिवेशन है। इस महाधिवेशन में देश के विभिन्न राज्य से प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो 3000 से भी ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे और सभी राजनीतिक पहलुओं पर भी विचार विमर्श होगा। पार्टी संगठन के ऊपर भी विस्तार से चर्चा और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति प्रदेश का क्या है, सारे चीज़ पर हम लोग चर्चा करते हैं। विशेष करके झारखंड प्रदेश जाकर अलग राज्य होने के बाद इस राज्य में 10 साल से जो बीजेपी सरकार चलाते आ झारखंड राज्य को आज तक वो देश में विकास का सूची से नीचे रखने के काम जो बीजेपी किया, और उसी तरह का बहुत सा राजनीतिक चर्चा होगा और चर्चा के बाद एक निर्णय होगा। 3 साल का कार्यक्रम हमारा तय होता है। साक्षी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल में बीपीएल परिवार के बच्चों के एडमिशन नहीं लिए जाने पर अभिभावकों ने हंगामा किया। साक्षी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को बीपीएल परिवार के बच्चों को दाखिला नहीं मिलने से अभिभावकों ने काफी नारेबाजी की और प्रबंधन की हठधर्मिता बताया। परिवार के बच्चों को एडमिशन देना होगा, बीपीएल परिवार के बच्चों को एडमिशन देना होगा। हम लोग आज जो भी बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं और अंत्योदय कार्ड होल्डर्स हैं, उन लोगों को लेकर के ये लोग पिछले 3 महीने से दौड़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पेरेंट्स को भेजा था कार्ड के साथ में, तो गेट के अंदर जाने नहीं दिया गया। दोबारा फिर बोले कि आप दूसरे दिन आइए। दूसरे दिन ये लोग गए तो फिर बोलते हैं कि कार्ड लेकर के आपका नाम पे नहीं है, आपके दादाजी के नाम पे हम नहीं लेंगे। उसके बाद फिर जब मुझे पता चला तो मैं इन लोगों को लेकर के आई, तो यहाँ के स्कूल के एक स्टाफ बोलते हैं कि अरे ये लोग दलाल है और स्कूल में ये लोग दलाली करने के लिए आते हैं, इनको हटाइए यहाँ से। तो उस टाइम में मैं मतलब बहस हुआ था, तो मैंने प्रिंसिपल से बोला था कि मैम आपके स्टाफ ने जो एलिगेशन लगाया वो प्रूफ करें और नहीं तो अपोलोजाइज करें। तो फिर बाद में मैम बोलती है आप जाइए, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं सब देख लूँगी। आज वो बोलती है कि मैंने माफ़ी मांगा।
सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रिंसिपल के सामने में अगर स्टाफ इस तरह की बात करता है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि स्कूल के सारे मैनेजमेंट से लेकर सबको ही मिले हुए हैं। और आज जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड जब आए थे तो वो बोलते हैं कि मुझे बात करने का तमीज़ नहीं है। उन्होंने एलिगेट मुझे ही किया कि नहीं मेरे में गलती है। मैं ये पूछती हूँ कि हमारे जमशेदपुर अभिभावक संघ के किस मेंबर ने आज तक किसी स्कूल्स में किसी चीज़ के लिए डिमांड किया कि उन्होंने फट से कह दिया कि दलाल है। स्कूल की प्राचार्य अपर्णा मिश्रा ने कहा कि दाखिला लिया जा रहा है, पर जिनके पास बीपीएल कार्ड है सिर्फ उनके बच्चों का दाखिला होगा। बीपीएल कार्ड है, सब उनका ग्रैंडफादर के नाम से था और किसी में व्हाइटनर लगा हुआ है, किसने सारे डॉक्यूमेंट ठीक नहीं था। हम लोग उसको डीएससी ऑफिस में दिए थे। डीएससी ऑफिस हमको सजेस्ट किया है उनके इनकम सर्टिफिकेट और उनका एक एफिडेविट लीजिए, क्योंकि वो लोग रहते हैं हमारा जो पोषक क्षेत्र है उससे दूर में रहते हैं, तो उनको आने का कैसे साधन है उसका एक एफिडेविट ले लीजिए। ये डीएससी ऑफिस का लेटर मेरे पास है, उनका ये सजेशन था। हम उनको बुला के उनसे सब एक एक मंगाए और आज जब वो लोग आए उनको हम लोग फोन करके खुद ही बोले कि ये सारे डिटेल हमारा आज मीटिंग में डिस्कशन होगा, मंडे को आपका पास फोन जाएगा एडमिशन के लिए। यही है मैटर। सूचना के अधिकार के तहत कागजातों की जांच करने गए आरटीई कार्यकर्ता ने प्रखंड कार्यालय में सहयोग नहीं करने की शिकायत एसडीओ से की है। आरटीई कार्यकर्ता कृतिवास मंडल ने कहा कि सूचना के अधिकार 2005 के तहत वे प्रखंड कार्यालय गए थे, मगर दस्तावेज की मांग करने पर किसी अधिकारी ने दस्तावेजों की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराई और न कोई सहयोग किया। 2015 को एसडीओ साहब के आदेश पर सूचना अधिकार अधिनियम धारा 4 के तहत मुझे कागजातों का निरीक्षण करने के लिए जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय भेजा गया था। जब मैं और वहाँ का कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी मुझे कागजात का निरीक्षण के लिए वहाँ 1 घंटा ऐसे खाली बैठा के रखे और मुझे 4 बजे मैं वहाँ से वापस लौटा और मुझे कोई भी पदाधिकारी संबंधित कागजात का छाया प्रति मुझे नहीं दिखाए। 1 से 11 बिंदु पर हमने सूचना मांगा था और उन्होंने सूचना देने से आनाकानी किया और कोई भी नहीं आए। इसी संबंध में आज हमने अनुमंडल पदाधिकारी सर्वप्रथम अपील पदाधिकारी धलबुम प्रेम रंजन जी को एक चिट्ठी बना के दे रहे हैं कि ये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोग और मजाक बना के रखा है और अनुमंडल पदाधिकारी की बातों को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, जबकि लिखित आदेश दिया गया था कि आपको निरीक्षण करना है कागजातों का और जानकारी लेना है। ये लोग एकदम मजाक बना के रखा है। इसीलिए हमने आज एसडीओ साहब से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे जनसूचना पदाधिकारी के ऊपर सख्त से सख्त सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों 20 लोगों को मौत का जिम्मेदार आंध्र प्रदेश सरकार को ठहराया है। पीयूसीएल कार्यकर्ता सुप्रियो भट्टाचार्य शुक्रवार को उपायुक्त के पास पहुंचे। तो ज्ञापन देने आए कि आंध्र प्रदेश में जो 20 आदमी का तस्करी लकड़ी तस्करी केस में गोली मार दिया गया, सरासर गलत है। और जो टीवी में दिखाया जा रहा है कि आपको जहां जंगल है ही नहीं, छोटा छोटा मोटा पेड़ है, वहाँ बड़ा बड़ा चंदन का गाछ आएगा कहाँ से? आदमी उधर सोया हुआ है, बगल में लाल लाल चंदन का पेड़ रखा हुआ है। पता चल रहा कि ये जंगल नहीं है, कोई दूसरी जगह मार के वहाँ गिराया गया है। इसका लिए पूर्ण विरोध हो रहा है, सारा भारत से हो रहा है। पीयूसीएल सारा भारत से इसको विरोध कर रहा है और एक फेक एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। आंध्र सरकार को और पुलिस को धिक्कार है इस मर्डर के लिए। अखिल झारखंड युद्ध संघ द्वारा 12 अप्रैल को सोनारी दोमुहानी में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन होगा। उक्त जानकारी डॉक्टर अमल पात्रा ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर उक्त जानकारी दी। शिविर में लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएगी। 12 अप्रैल 2015 सोनारी दोमुहानी काली मंदिर के ऑपोजिट में फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें हम लोग एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर करने जा रहे हैं, जिसमें जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज, टाटा मेन हॉस्पिटल और ये सब से स्पेशलिस्ट आकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 10 से 12 डॉक्टर्स यहाँ पर आएंगे और हमारा टारगेट है कि 400 से 500 पेशेंट को हम लोग चेकअप है कि दवा भी इसमें फ्री कंसल्टेशन के साथ में फ्री मेडिसिन भी हम लोग देंगे और इसमें हम लोग स्क्रीनिंग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर का स्क्रीनिंग